सवाल वही जो जनता के हित में हो। दिव्यांग, बुजुर्ग, बीमार वोट कैसे गिराएंगे? नशाखुरानी गिरोह बीच रास्ते में उस बेटा को लूट लेता है जो बड़ी मेहनत से एक साड़ी खरीदकर अपने मां के लिए छठ में लेकर आता है। रास्ते में उसे लूट लिया जाता है बेहोश करके। इसे रोकने के लिए क्या व्यवस्था है? अगर किसी पहचान पत्र या किसी कागज में त्रुटि हो तो वो वोट कैसे गिराएंगे? समस्या होगी तो किससे बात करेंगे? बहुत सारी ऐसी बातें जो सीधा जनता के हित से सरोकार रखता है। सामने सीतामढ़ी जिला के कलेक्टर हैं श्री रिची पांडे, संवाददाता हैं विकेश कुमार पूर्वे। जानिए क्या सवाल कर रहे हैं और डीएम सीतामढ़ी ने क्या जवाब दिया है, क्या संदेश है आपके नाम। सर, बाहर से लोग आते हैं दिल्ली मुंबई से कमा के, और उनके लिए कुछ स्टेशन पे विशेष व्यवस्थाएं नहीं की गई है। कई लोगों के साथ नशा भीड़ भाड़ वाली जब भी होता है, फेस्टिवल का दिन हो, तो उसमें नशा खुरानी वाला एक गिरोह है, वो ज्यादा एक्टिव हो जाता है। जो भी लोग रात्रि में आते हैं तो उससे मतलब कि नशा खिलाकर सारा सामान लूट लिया जाता है। इस तरह से लूटा जाता है जैसे उस व्यक्ति से पूछा जाता है कि आपको कहाँ जाना है, जैसे वो बताया कि रीगा जाना है, तो यहाँ तक कहते हैं कि रीगा के वर्तमान में कई मतलब कि कैंडिडेट है, उनका भी नाम बताते कि हम उनको जानते हैं, हम आप ही के विधानसभा के हैं, चलिए दोनों आदमी चलते हैं। और स्टेशन से बाहर लाके उसको नशा वाला सामान खिला दिया जाता है, बाहर सुला दिया जाता है ताकि लोगों को लगे कि उनके साथ का आदमी है, और सारा सामान चेक कर लेता है, एक करके जो भी कीमती सामान होता है वो लेके रफू चक्कर हो जाता है। देखिए, ये जब भी भीड़ भाड़ का समय रहता है और जो भी पर्व त्योहार का समय रहता है, जब बड़ी संख्या में जो ये हमारे जिले वासी वापस लौटते हैं, तो निश्चित तौर पर इस प्रकार की कई बार घटनाएं पूर्व में हुई है। तो इसके लिए जो हम लोग जो आरपीएफ है और जो हम लोग रेल पुलिस है, उनके साथ भी हम लोग लगातार समन्वय स्थापित करते हैं कि इस प्रकार की घटना घटित नहीं हो, और जो अवांछित तत्व है उन पर कड़ी निगरानी रखी जाए, और साथ ही साथ जो हम लोग के सीसीटीवी कैमरा वगैरह जो तैनात रहते हैं वो सब फंक्शनल रहे, ताकि प्रकार के जो भी असामाजिक तत्व हैं, आपराधिक तत्व हैं, उनको एक संदेश जाए कि इस प्रकार की अगर वो घटना को घटित करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर जो रेल पुलिस का प्रशासन है और जो हमारे पुलिस के प्रशासन की टीम है वो कड़ी कार्रवाई करेंगे। और साथ ही हम लोग ये भी अनुरोध करेंगे कि जो हमारे जो भी सम्मानित जिलेवासी वापस आ रहे हैं कि अगर यदि आप किसी व्यक्ति को मतलब नहीं जानते व्यक्तिगत रूप से, तो इस प्रकार से किसी प्रकार का खाना या किसी प्रकार का जूस या कोई भी चीजों का सेवन करना बिना किसी व्यक्ति से परिचित हुए बिना, ये अभी इस पे अंकुश लगाई जाए तो बेहतर रहेगा। कई बार ऐसा हुआ है कि और ज्यादा सामान रहता है तो गाड़ी में बैठा के ले जाता है, लोग 4 लाइन के नीचे गिरा देता है। कई बार मतलब स्टेशन पे छोड़ देता है। एक नया घटना है जो कि दिवाली के दिन मतलब कि एक कलकत्ता से व्यक्ति आ रहे थे कमाकर रीगा साइड के, घर पे सब इंतजार कर रहा था कि अब आएंगे, लेकिन सुबह तक नहीं पहुंचे। तो उसका लड़का जब आया स्टेशन पे तो देखा तो बेहोशी की हालत में गिरा हुआ था, सारा सामान गिरा था। कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का भी कमी है जो लोग घटना हो जाने के बाद केस दर्ज नहीं करवाते, कहीं कंप्लेन नहीं करते। उनको क्या कहिए ऐसा? तो देखिए, बिल्कुल उस पर केस दर्ज करें, और जो भी वहां पे हम लोग के रेल पुलिस है और जो सीतामढ़ी पुलिस है निश्चित तौर पर उस पर कड़ी कार्रवाई करेगी। और इस प्रकार के जो भी अगर कोई घटना होती है तो ये हम लोग के लिए एक बहुत ही गंभीर विषय है, और जरूर हम लोग इसको जो यहाँ के रेल अधीक्षक हैं, स्टेशन अधीक्षक हैं, उनके भी संज्ञान में लाएंगे कि इस प्रकार से अगर कोई भी घटना होती है, उनके भी अगर किसी कर्मी को इसकी जानकारी मिलती है तो अविलंब वो उसमें जो स्थानीय थाना है उनके माध्यम से समन्वय स्थापित करते हुए केस दर्ज जरूर करवाए जो भी उनके परिवार के निकट परिजन है, और निश्चित तौर पर उस पर कड़ी कार्रवाई हो और अनुसंधान जल्द से जल्द हो। सर, चुनाव को लेकर तमाम बूथ है, उस पे क्या बड़ बुजुर्ग जैसे कि दिव्यांग लोग हैं, इन लोगों के लिए बहुत सारे नियमावली में नियम आते हैं, लेकिन देखा यह जाता है, और पिछले बार लोकसभा के चुनाव की बात करें तो उस समय भी बताया गया था सर कि सारी व्यवस्था उपलब्ध होगी, लेकिन कुछ आदर्श केंद्र बनाए गए थे वहीं तक सीमित रह गया। क्या इस बार पूरे जिला में व्यवस्था हो पाएगी? नहीं, बिल्कुल व्यवस्था हर एक बूथ पे रहती है। हम लोग के जो स्काउट एंड गाइड के, एनसीसी और एनएसएस के वॉलंटियर्स रहते हैं, होम गार्ड की प्रतिनियुक्ति की जाती है, और इन लोगों का मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि प्रॉपर तरीके से महिला पुरुषों का जो पंक्तिबद्ध तरीके से वो वोटिंग करें। साथ में जो भी दिव्यांगजन है या कोई भी हमारे वृद्धजन जाते हैं तो उसको जो हमारे वॉलंटियर्स हैं वो उनको बिल्कुल फैसिलिटेट करते हैं और उनको जल्द से जल्द अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मदद करते हैं। साथ ही साथ जितने भी हमारे बूथ है इसमें हम लोग सभी पर व्हील चेयर की भी व्यवस्था कर रहे हैं। जो भी हमारे स्कूल के जितने भी मतदान केंद्र है वहां पर लोग स्कूल के निधि के माध्यम से व्हील चेयर का क्रय करने का हमारा प्लान है। और साथ ही साथ जो अन्य बूथ है वहां पर हमारे जो सामाजिक सुरक्षा कोषांग है उसके माध्यम से हम लोग वहां पर व्हील चेयर रखवाएंगे। वहां पे रैंप की व्यवस्था रहेगी ताकि व्हील चेयर को आसानी से ले जाने में सुविधा हो। तो निश्चित तौर पर हम लोग
पूरा प्रयास कर रहे हैं कि वहां पे व्यवस्थित तरीके से और कम से कम समय में जो भी हमारे इस प्रकार के जो विजन है या फिर जो दिव्यांगजन है उनको कोई कठिनाई नहीं हो। और जो हम लोगों ने चिन्हित किया ऐसे जो मतदाता जो जिनकी आयु 85 वर्ष से ऊपर थी, जो दिव्यांग थे और जो चलने फिरने में जो असक्षम थे, उनका हम लोगों ने मतलब लगभग 250 ऐसे मतदाताओं को चिन्हित किया गया है पूरे 8 विधानसभा क्षेत्र में, और उनको होम बेस्ड पोस्टल बैलेट की सुविधा के माध्यम से, लेकिन होम वोटिंग का भी सुविधा है। हाँ बिल्कुल होम वोटिंग का भी सुविधा। सर कुछ लोगों का जब वोट गिराने जाते हैं तो छोटी छोटी मतलब कि उनके आधार में या वोटर लिस्ट में नाम कुछ और होता है और कार्ड पे कुछ और होता है, जिसको लेके बहुत बड़ा समस्या हो जाता है। और मतलब कि तो इस सभी को किस तरह से सुधारा जाएगा? नहीं, इसलिए अभी तो जो आपका एपिक कार्ड है, हम सभी मतदाताओं को अनुरोध करते हैं एपिक कार्ड से जो भारत निर्वाचन आयोग का जो पहचान पत्र है उसको लेके जाए, और यदि कोई मतलब लिपिकीय त्रुटि है तो उसके कारण किसी को भी वोट डालने से वंचित नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसमें तो फोटो युक्त मतदाता सूची भी रहती है। और अन्य भी कोई वैकल्पिक अगर वहां के जो हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, पोलिंग पार्टी, उनको लगता है तो वो कोई दूसरा वैकल्पिक दस्तावेज भी देख सकते हैं। और दूसरा है कि जो भी सभी हमारे राजनीतिक दल है या जो भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, उनके वहां पे पोलिंग एजेंट भी रहते हैं, तो जो पोलिंग एजेंट वहां पे है तो वो पहचान कर सकते हैं। यदि किसी को आपत्ति नहीं है और वो पहचान कर लेते हैं कि हाँ ये यहीं के स्थानीय व्यक्ति हैं, यहीं के मतदाता हैं, तो बिल्कुल वो निश्चित तौर पर अपनी वोटिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कार्ड पे नाम रहता है कि राम, उसका गलती से हो जाता है रामा, किसी व्यक्ति का पिक्चर पूरा क्लियर नहीं रहता है। नहीं, देखिए उसमें फॉर्मेट वो भर के अगर पहले उन्होंने दिया होगा तो वो पहले सुधार भी किया होगा। फॉर्मेट के माध्यम से फोटो आप नहीं लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए एज में कई लोग हैं, जेंडर गलत हो जाता है, मेल का फीमेल हो जाता है, फीमेल का मेल हो जाता है, तो वो सब सुधार मैं आशा करता हूँ करा लिया होगा। अगर किसी कारणवश नहीं भी करा पाए हैं तो बहुत सारे अन्य भी वैकल्पिक दस्तावेज हैं जिसके माध्यम से वो अपना सत्यापन कर सकते हैं। और वहां पे पोलिंग एजेंट भी है, यदि कोई आपत्ति नहीं कर रहा है और वहां पे हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर संतुष्ट है तो बिल्कुल अपना मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा मामला हमारे संज्ञान में नहीं कि इस कारण से किसी को वोट डालने से रोका गया। ऐसा आमतौर पे देखते हैं बूथ पे ऐसा नहीं, बूथ पे कभी ऐसा मैंने तो कभी नहीं देखा कि किसी को इसलिए वोट डालने से रोका हो क्योंकि स्पेलिंग में मिस्टेक है या राम का श्याम होगा, मतलब इतना, क्योंकि वो वहां पे हमारे जो बीएलओ भी रहते हैं, प्लस वहां पे हमारे क्योंकि वो सहायक मतदान के जो वहां पे वोटर फैसिलिटेशन बूथ बनता है उसमें बीएलओ भी वहीं पे रहते हैं। वहां पे जो पोलिंग एजेंट होते हैं वो भी उसी पोलिंग मतदान केंद्र के ही मतदाता होते हैं, तो सबको पता रहता है कि ये व्यक्ति स्थानीय है या नहीं। तो ऐसा होने की संभावना बहुत कम है कि किसी को डिनाई कर दिया जाए कि वो स्थानीय है। सर चुनाव के समय है, लगातार तैयारियां चल रही है, आपके द्वारा भी देखा जा रहा है कि जो क्राउड वाला जगह होता है, भीड़ वाली जगह होता है, उन जगहों पे जाके अधिक से अधिक लोग मतदान करें, लोगों को जागरूक करते हैं। और कहीं ना कहीं इस बार अधिक से अधिक लोग मतदान करेंगे क्योंकि दिवाली और छठ पर्व भी है इसी बीच में, तो बाहरी लोग जो है जो कमाने के लिए बाहर गए थे वो लोग भी आ रहे हैं। और इस सभी बातों को लेकर क्या कहिए आप? देखिए हम लोग पूर्ण प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारे जिला के अंतर्गत जो 8 विधानसभा क्षेत्र हैं उसमें बढ़ चढ़कर जो हमारे सभी सम्मानित मतदाता है वो अपनी सहभागिता निभाएं, और ताकि हम लोग जो मतदान का प्रतिशत है उसके संदर्भ में पूरे राज्य में हमारे 8 विधानसभा क्षेत्र एक नया कीर्तिमान स्थापित करें। और इसके लिए हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। निश्चित तौर पर हम लोगों ने अपना लक्ष्य भी 75% मतदान का रखा है। वैसे तो हम लोग 100% मतदान, सीतामढ़ी का अभियान हम लोग का नारा है 100%। अगर नहीं भी हो पाता है किसी कारणवश, अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए किसी आकस्मिक परिस्थिति की वजह से नहीं भी अपने मताधिकार का प्रयोग करते, फिर भी हम लोग 75% तो निश्चित तौर पर मान के चल रहे हैं कि इतना हम लोग लक्ष्य इस बार प्राप्त करेंगे। सर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किन किन देखिए सुरक्षा व्यवस्था हम लोग को ऑलरेडी काफी पर्याप्त संख्या में, मतलब जो एसएसबी के काफी यहाँ पे कंपनीज मौजूद हैं, और हम आशा करते हैं कि 100 से अधिक कंपनी आने वाले फेज में भी हम लोग को मिलेगा प्रथम चरण के बाद। तो हमारे जितने भी मतदान जो भवन है, मतदान केंद्र भवन लगभग 1448, हर एक भवन पे हम लोग मान के चल रहे हैं कि वहाँ पे हम लोग मतलब पैरामिलिट्री फोर्स का डिप्लॉयमेंट कर पाएंगे। यदि नहीं भी अगर आता है तो हमारे पास बिहार पुलिस है और साथ में हम लोग होमगार्ड की भी प्रतिनियुक्ति करते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि मतलब हमारे पास पर्याप्त बल है, पर्याप्त मजिस्ट्रेट हैं, 275 हमारे सेक्टर ऑफिसर्स हैं जो कि सेक्टर मजिस्ट्रेट के रूप में प्रतिनियुक्त होंगे, फिर उनके साथ सेक्टर पुलिस पदाधिकारी हैं। और निश्चित तौर पे हमारी चप्पे चप्पे पर हमारी निगरानी रहेगी। एसएसबी के साथ भी लगातार हमने समन्वय बना के रखा हुआ है, और जो भी संवेदनशील बूथ है, क्रिटिकल बूथ है, उन सब पर हम लोगों काफी पर्याप्त हम लोगों के पास फोर्स डिप्लॉयमेंट रहेगा ताकि किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं हो। तो चलिए, जिलाधिकारी महोदय को भी अभी काम बहुत है, और जो तमाम बातों पे हमने आपका बात रखे, और 11 तारीख को अपने यहाँ मतलब सर वोटिंग है, और क्या कहिए मतदान?
देखिए, मतदाताओं से तो मैं यही साझा अनुरोध करूंगा कि अब जो भी प्रशासनिक तैयारियां हैं वो लगभग हम लोगों ने पूर्ण कर ली है। अब आपकी बारी है। लोकतंत्र में जो ये महती आपका जो भूमिका है, इसको आप लोग जरूर निभाएं। और विशेष तौर पे जो हमारे युवा मतदाता है, जो फर्स्ट टाइम वोटर है, 18 से 19 आयु वर्ग के, 20 से 29 आयु वर्ग के, महिलाएं हैं, वृद्धजन है, पुरुष हैं, कोई भी किसी भी श्रेणी के हो, मतलब सब लोग बढ़ चढ़ के आए। ये कोई एक छुट्टी का दिन नहीं है, अवकाश का दिन नहीं है, बल्कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। अपने मताधिकार, ये बिल्कुल जो एक संवैधानिक अधिकार है, उसको मतलब निर्वहन करने का ये एक, तो ये फंडामेंटल राइट भी है, एक तरह से फंडामेंटल ड्यूटी भी है कि आप वोट करिए। मतलब मैं तो इसी तरीके से समझता हूँ कि हम सब इसको अपनी एक जिम्मेदारी के रूप में इसको ले, एक अच्छा नागरिक होने के नाते, कि हम लोग अपनी जो व्यवस्था है उसको किस तरीके से आप सुधारना चाहते हैं, उसमें क्या बदलाव चाहते हैं, क्या परिवर्तन चाहते हैं, वो आप तभी अपनी बात रख पाएंगे जब आप अपने जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, अपने सरकार के जो मतलब उसका चयन है, उसमें कहीं ना कहीं अपनी सहभागिता निभाते हैं। तो मैं यही आशा करता हूं कि सीतामढ़ी जिले के जितने भी हमारे सम्मानित मतदाता हैं, बढ़ चढ़कर आप लोग वोटिंग के लिए आए, और निश्चित तौर पर हम लोग जो मतदान का प्रतिशत है उसमें एक नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे सीतामढ़ी जिले में।